नमस्कार बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम 2021 का पेपर हल सहित। तो बच्चों, वैसे पेपर मिलता नहीं है एग्ज़ाम में। मैंने कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाकर और पूरे 2021 के पेपर के सभी 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को आगे खिसकाने की आदत को छोड़कर आपको देखना है और सभी के आप आंसर देने वाले हो कि हर क्वेश्चन में आपको वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन को सही माना था वही लेकर उसका आंसर लेकर आया हूँ। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। चलिए हम करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो बच्चों, पहला हिंदी से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों, वहाँ पर 4 ऑप्शन मिले गए थे जिनमें पवन उसका अन्य नहीं थे। हवा का पर्यायवाची शब्द और पवन वहाँ पर था। करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा करना, क्रोधित होना, अधिक क्रोधित होना, अधिक क्रोध करना, गुस्सा होना, ये जो भी है। सौगात का अर्थ है उपहार देना। सौगात का अर्थ क्या होता है बच्चों? उपहार देना। दीपावली किस माह में आती है? तो बच्चों, दीपावली किस माह में आती है? कार्तिक माह में आती है। बच्चों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 2021 का पेपर है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वहाँ पर जितने 3 दे रखे थे वो घर के पर्यायवाची दे रखे थे। ये एक बगीचा था जो नहीं दे रखा था, उत्तर इसका बगीचा होगा। और बाकी 3 पर्यायवाची शब्द थे घर के। तो वो आप कमेंट करने वाले हो कि 3 घर के पर्यायवाची शब्द आप कमेंट करोगे। पाषाण का अर्थ है पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तरवर का अर्थ है पेड़, वृक्ष, पेड़ या वृक्ष। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों ऐसा होता है, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। पन्नाधाय को किसने बचाया था? तो बच्चों, पन्नाधाय को उदय सिंह ने बचाया था। किसने बचाया था? उदय सिंह ने। और पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था ये आप कमेंट करोगे। वैसे आप कमेंट तो करते ही नहीं हो। पटुओं की हवेली है जैसलमेर में। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है बच्चों, जैसलमेर को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो ज़रूर ज़रूर ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहे जाते हैं। और उन्होंने बैरिस्ट्री कपास की किस गांव के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। घबराहट में प्रत्यय होता है। तो बच्चों, जो प्रत्यय पूछा जाता है वो शब्द के अंत में होता है। जो ये घबराहट, जो ये आहट है ना, ये लास्ट में ये आपको दिखाई दे रहा आहट, तो ये होता है प्रत्यय, पीछे वाला प्रत्यय होता है बच्चों। ठीक है। अज्ञान में उपसर्ग, जैसे प्रत्यय पीछे तो उपसर्ग आगे ए। निम्न में से निम्न में से विशेषण है अच्छा। किसी चीज की विशेषता बताना
विशेषण होता है, तो ये अच्छा एक विशेषता है। बाकी वहाँ पर नहीं दे रखे होगे, अच्छा विशेषता दे रखी होगी तो अच्छा विशेषण हो गया। शक्ति स्थल कहाँ है? पोखरण। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। पोखरण कहाँ है भाई? जैसलमेर में। निम्न में से बहुवचन है, वहां पर ऑप्शन में चिड़िया सही किया है। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की, तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी। और इससे प्रभावित कौन हुई? निवेदिता। कौन थी निवेदिता? मार्गरेट एलिजाबेथ। और उसके माता पिता का क्या नाम था? दिवस का विलोम शब्द होता है रात्रि। दिवस का विलोम शब्द क्या होता है? रात्रि। तो बच्चे ये हुए आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी देखना ज़रूरी है और पूरी क्लास को देखना ज़रूरी है। मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ और सभी को सभी देखना चाहिए आपको। चलिए, आनुवांशिकता का जनक कौन होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की प्रतिशत पूछे तो लगभग 78% है। विजय स्तंभ कितना ऊंचा है? 122 फीट। 122 फीट। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। और नाइट्रोजन की पूछे तो 78%। भवन का निर्माण कौन करता है? भवन का निर्माण कौन करेगा? कारीगर करेगा भाई। महाराणा प्रताप का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़ रियासत से। और महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। सभी को जानते हैं। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी बच्चों? तो ब्रज लिपि में लिखित है अशोक के अभिलेख। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो 12 चरणों से पूरा संपन्न होता है। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12। होमी जहांगीर बाबा ने स्थापना की थी साइरस की। 3 की थी कुल की, यहाँ पर एक ही दे रखा था ऑप्शन में, 3 गलत दे रखे थे, एक ही सही दे रखा था साइरस। राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर। और मैं आपसे पूछूं पश्चिमी, तो आप कमेंट करने वाले हो। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है तो बाड़मेर में बहुत बड़ी मिल लगी हुई है। कोयला निकाला जाता है, जमीन से निकाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। निर्जीव वस्तु है लकड़ी, वहां पर दे रखी थी, लकड़ी के अलावा कुछ और भी होता है। सिंचाई के साधन हैं रहट, फव्वारे, मोटर। उपयुक्त सभी वहां पर सही किए गए थे बच्चों। तो आपके लिए हमने कहीं ना कहीं से बहुत कठिनाइयों के बाद ये पूरा पेपर इकट्ठा किया है, तो आपका फर्ज बनता है कम से कम इनको पढ़ें, पूरे वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें, ये आपका फर्ज बनता है बच्चों। विटामिन, नींबू में विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है बच्चों? डेंगू होता है। दूषित जल से नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, मच्छर के काटने से होता मलेरिया। बाकी दूषित जल से होने वाले जो 3 ऑप्शन दे रखे थे,
ठहरे हुए पानी में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा क्योंकि रुका हुआ पानी। मुक्त अवस्था में चुंबक रुकती है, उत्तर पूर्व दिशा में रुकती है। भोजन कहाँ जाकर पाचक रसों में मिलता है बच्चों? अमाशय में मिलता है। ग्राम का मुखिया कहलाता है तो बच्चों सरपंच कहलाता है। पौधे के किस भाग से जल अवशोषित होता है? तो मूल भाग से जल अवशोषित होता है बच्चों। तने द्वारा उगता है आलू। तने द्वारा उगता है आलू। कलम से लगाया जाता है तो बच्चों गुलाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कितना क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जलीय जीव नहीं है गेंडा। और मैं पूछूं आपसे मगरमच्छ तो जलीय जीव है? यस सर, आप कहोगे। पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा ग्रह चारों ओर छल्ला बनता है? तो शनि ग्रह है। जीजाबाई के पुत्र का क्या नाम था बच्चों? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी मराठा है। आप ये क्वेश्चन सही करने वाले हो बच्चों। चलो आगे देखते हैं। किसी वस्तु को लीटर में नापते हैं, तेल को। अगर यहाँ पर ग्राम का ऑप्शन होता कि ग्राम में नापते हैं तो आपको यहाँ पर चीनी या कुछ और ऐसा मिलता बच्चों। लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है बच्चों। रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है। तो बहुत ही सभी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने जो 3 मॉडल पेपर करवाए थे बच्चे, उन्हीं में से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं और आगे भी हम इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर कराएंगे जिनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2023 के एग्जाम में। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ बच्चों। और मैंने 2022 का और जो पेपर हुआ था वो भी मैं आपके बीच में लेकर आने वाला हूँ। जी हाँ, वो भी आपके बीच में होगा पेपर। कौन सा जीव अंधेरे में बिना टकराए उड़ सकता है? तो वो चमगादड़ है दोस्तों। चौराहे पर हरी लाइट होने का क्या करना चाहिए? तो चलना चाहिए। और मैं आपसे पूछूं कि रेड लाइट हो तो आप क्या करोगे? तो सर आप कहोगे हम रुक जाएंगे। क्या करोगे? रुक जाएंगे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को बच्चों। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। उन 2 महीनों के नाम बताइए जिसमें लगातार 31 दिन होते हैं। जी सर, ये कौन से होते हैं? होते हैं भाई, ये होते हैं जुलाई अगस्त। ये होते हैं जुलाई अगस्त। राजस्थान में अधिकतम विधायक चुने जाते हैं तो बच्चों 200 विधायक। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। अब बच्चों इंग्लिश के हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, बुक का अर्थ है तो बच्चों बुक को हिंदी में जो बुक का अर्थ है वो है बच्चों पुस्तक। क्या है? पुस्तक है बच्चों। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, खालिस्तान बैड फॉर अस तो लेजीनेस, आलस। पृथ्वी की अंग्रेजी होगी अर्थ। पृथ्वी की अंग्रेजी होगी अर्थ होगी। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? गोन। गोन टॉप ऑफ ऑपोजिट। टॉप का अपोजिट है जो बॉटम। स्टार्ट ऑफ साइनोमिस जो इसका है वो बिगेन। स्पोकिंग इज खालिस्तान फॉर आवर हेल्थी, हार्मफुल नुकसानदायक होता है भाई।
लोइन इज खालिस्तान द केक है भाई, केक नहीं है, केक था ये, तो यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा इन, क्या आ जाएगा, इन। कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी, तो आप कहोगे सर जयपुर। ये मेरा नहीं है, मीरा इज द गुड गर्ल, खालिस्तान लिव्स इन जयपुर, तो लड़की के लिए क्या आएगा, सी आएगा बच्चों। खालिस्तान सनराइज इन द ईस्ट, महान कार्यों के लिए, महान चीजों के लिए, महान बातों के लिए द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल आ में सिक्का होगा बच्चों। बे कलर इज खालिस्तान स्काई एट नाइट, तो रात को जो आसमान का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक। दैट खालिस्तान टीच अस, हमें कौन सिखाते हैं, टीचर, अध्यापक। ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 1 ईयर, 12 महीने को जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, एक साल। रन का अपोजिट पूछा बच्चों, तो रन का स्टॉप। ब्रस्क ऑफ प्लूरल बहुवचन, ब्रोसेज। ऑलवेज ड्राइव यू आर व्हीकल, हमें हमेशा लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में ही चलानी चाहिए। ये शूज नहीं था भाई, क्या यार, टाइपिंग वन, CHOOSE, चूज, चूज इनकरेक्ट वर्ड्स, तो वहां पर ये टेबल की मीनिंग, ये भी गलत लिख दिया यहाँ पर। ये टेबल की मीनिंग सही है, ये मैंने सही लिखी थी यहाँ पर, वैसे वहाँ पर ऑप्शन में मिली थी TBLES, तो यही इनको सुनना था, ऐसुत थी ना ये, तो इसे करेक्ट माना था, ये नहीं है। तो वहाँ पर सही तो TABLES होगी, लेकिन ये गलत है, ये माने थे TBLES। कैरेट ऑफ कलर, कैरेट का कलर कैसा होता है, रेड, लाल होता है। ब्रूम का हिंदी अर्थ है झाड़ू, ब्रूम का हिंदी अर्थ क्या होगा, झाड़ू होगा बच्चों। तो बच्चों अब आते हैं मैथ के क्वेश्चनों में। 120 डिग्री का कोण होगा, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ फिर से, मैंने 2-3 बार आपको बता भी दिया। ये सीधी रेखा है, इस पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, ओके, जिसे कहते हैं सरल कोण। और ये सीधी रेखा में जो कोण बनता है उसे कहते हैं समकोण, और ये सरल, ठीक है बच्चों। और इससे जो नीचे ये कोण बनेगा इसे कहते हैं न्यून, और इससे ये अधिक साइड में बनेगा इसे कहते हैं अधिक। तो जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है वो अधिक कोण कहलाता है। तो 120 डिग्री का कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा बच्चों, याद रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 5 का परम मित्र अंक होता है 5, परम मित्र का मतलब है दोनों का योग बराबर, यानी कि 10 होना, दोनों का योग 10 होना। जैसे मैं आपको कहूँ 9 का परम मित्र, तो सर आप कहोगे सर 1 होगा। मैं कहूँ 8 का परम मित्र, तो आप कहोगे सर 2। मैं आपको कहूँगा 3 का परम मित्र, तो सर आप कहोगे 7। तो इन दोनों का योग जो 10 होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परम मित्र होते हैं बच्चों। सहस्रवा अंश होगा 1/1000, सहस्त्रवा जो अंश होता है 1/1000 होगा। चलिए बच्चों समझ में आ रहा है, वैसे बाकी आप बता देना, कमेंट करना कि कहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से अगली क्लास में बता दूंगा बच्चों।
7/3 में अंश का मान, 7/3 में अंश का मान। तो बच्चों ये तो होता है अंश और ये होता है हर। तो अंश का मान कितना हो जाएगा 7, हर का मान होगा 3 बच्चों। 1/2 की तुल्य भिन्न होगी। तो बच्चों तुल्य भिन्न मैं बताता हूँ कैसे होता है। इनको जो हर से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 2/4। ये आपकी तुल्य भिन्न हो गई बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 966, 866 और 170 का जोड़ करना है आपको। तो जोड़ कर दो बच्चों, 2002 आएंगे, आप करके देख लेना। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 28/12 का सरलतम रूप। तो देखना 4 7 है 28। आप भाग देकर देख लेना, जिसको नहीं काटना आता वो छोटे से काटें। और 4 3 12। अगर जिसको भाग नहीं देना आता, जिसको भाग नहीं देना आता वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसका आधा करोगे 14, इसका आधा करोगे 6 हो गया, इसका आधा करोगे 7, इसका आधा करोगे 3, कम से कम 2 का तो आएगा, 3 का आएगा, 10 तक तो आते हैं ना आपको टेबल। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेमी है, तो उसका परिणाम क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो ये कोई भुजा है, तीनों भुजाएं समान है। एक भुजा आपकी 10 सेमी है, तो ये भी 10 की होगी, समान है, तो समबाहु त्रिभुज है। तो इन तीनों को जोड़कर इसका परिमाप कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर जो ये 90 का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर कोई आकृति दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पर ही बना देता हूं मैं। यहाँ पर 3 गोले दे रखे थे, एक को रंग रखा था, 3 में से एक को रंग रखा था। तो इसकी भिन्न होगी ये पूछा था। तो बच्चों गोले कितने हैं कुल 3, और रंग कितने को रखा 1 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/3 इसकी क्या होगी भिन्न होगी बच्चों। 3 8 13 17 23। अब देखो बच्चों 3 में कितने जोड़े कि 8 आए 5, 5 में कितने जोड़े 13 आए 5, और 13 में 5 जोड़ोगे तो कितने आएंगे 18। यहाँ पर कितने दे रखे हैं 17। तो जो गलत पद है वो 17 होगा बच्चों। दो 275 मल्टीप्लाई 130। तो करो बच्चों कितने आ जाएंगे 35,750। चेक कर लेना। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे मल्टीप्लाई, ये आपको सभी को आने चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड 5/10 का दशमलव भिन्न आपको बताना है। तो बच्चों देखो ऊपर वाला छोटी संख्या, इसका मतलब ये होता है भाई, आप कभी समझो ही नहीं, मैं बता कर चला जाऊं। तो देखो 10 का भाग देंगे नहीं जा रहा, 0 पॉइंट दशमलव लगाएंगे तभी तो 50 बनेगा। और 50 में 10 का कितनी बार जाता है 50, 10 पंजो 50। तो ये 7 भिन्न बनता है। 4 रुपए और 25 पैसे में पैसे कितने होंगे बच्चों। वाह क्या क्वेश्चन है कि 4 रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों, आप बताएंगे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो आप कहोगे सर 100, इतने तो हमें पता ही है, आप हमने बिल्कुल ही कमजोर समझ लिया। नहीं, कैसे समझ लिया ऐसे। तो 4 रुपए में कितने होंगे 400, और प्लस में 25 पैसे हैं,
तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 425 होंगे ना, 425 ही तो पैसे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। ये 7 मिनट में सेकंड होती है, तो मैं आपसे फिर से वही कहूँगा, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो 7 मिनट में कितनी होंगी? आप मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से कर 42, जीरो का जीरो ऐसे, तो 420 सेकंड हो जाएंगी 7 मिनट में। 4 7 11 16 में अगला पद होगा। तो 4 में 7 कितने जोड़े? 3, फिर कितने जोड़े? 4, और फिर कितने जोड़े? 5। एक एक बढ़ाते जोड़ रहे हैं, तो 16 में हम 6 जोड़ेंगे, 16 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 22। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 1000 होते हैं, ये तो हमें पता ही है। मैं पूछूंगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलो ये भी ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 12,199 21,200 में रिक्त स्थान पर चिन्ह आएगा। तो बच्चों मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि ये जो संख्याएं होती हैं, जिधर बड़ी हो उधर मुंह खुला रख देना, आपका क्वेश्चन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई 3/3। इसका आंसर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और 3 को 3 से करोगे 9, तो इसका क्वेश्चन होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों 6 के गुणज। तो 6 के गुणज 6, 12, 18 और 24, आगे 30, पूरे ही बता देता हूँ आपको। तो चलिए इस प्रकार से हमारा 2021 का क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट था बच्चों। सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो बच्चों सभी को पूरा क्लास देखने के बाद आप अब कमेंट करना है आपको कि आपने कितने क्वेश्चनों को आप आते हैं जो आपने आंसर दिए होंगे। चलिए ओके, धन्यवाद।